ओ लीना, दिल तूने छीना, ओ लीना ओ लीना। नमस्कार। 29 अगस्त को मेरे जन्मदिन पर मकरन और मनीषा, आप दोनों मेरे लोकप्रिय गाने फिल्मों के गाने वाले हो, शो करने वाले बहुत बड़ा, तो मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबसे पहले किशोर दा के भी है। ऑल द बेस्ट बेटा। Dear Leena ji, happy बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू लीना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू लीना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत सी महफिल में। आज हमने ये महफिल सजाई है क्योंकि मौका बहुत ही ख़ास है। सुनहरे दौर की एक बेहतरीन अदाकारा यानी लीना चंदावरकर जी की आज 71वीं सालगिरह है। इसी के उपलक्ष्य में हारमनी प्रेजेंट्स लीना ओ लीना इस महफिल को हमने आयोजित किया है। तो चलिए जल्दी से इस महफिल का हम आगाज़ करना चाहते हैं। पुणे शहर के जाने माने गायक कलाकार और किशोर कुमार साहब के परम भक्त मकरन पाटणकर साहब इस महफिल का आगाज करेंगे। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तू
तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की आए। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई, बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई, छू लिया क्यों बदन तेरा, हवा कैसी खता हुई, सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। थैंक यू। क्या बात है। हारमोनी प्रेजेंट्स लीना ओ लीना, इस हसीन तरीन महफिल का कितना बेहतरीन आगाज़ हो चुका है। पुणे शहर के जाने माने गायक कलाकार जनाब मकरन पाटणकर साहब ने किशोर कुमार साहब का ये नगमा जब आपके सामने पेश किया है, मुझे यकीन है आपकी आंखों के आगे वो सारा मंजर आ गया होगा कि पर्दे पर साक्षात राजेश खन्ना साहब और लीना चंदावरकर जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत था और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। लीना चंदावरकर जी की आज 71वीं सालगिरह है और इसी के उपलक्ष्य में हमने इस खूबसूरत सी महफिल का आयोजन किया है। चलिए जल्दी से इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और पुणे शहर की जानी मानी गायिका मनीषा निश्चल जी को आपके सामने आने की दावत हम देना चाहेंगे। आइए मनीषा जी से इस खूबसूरत से गीत को सुनते हैं। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया।
मेरे सपने एक नया रंग आँखों में लाए, मीठे मीठे कोई नगमे दिल की वीरान वादी में गाए। देखते देखते कैसा बदला समा, देखते देखते कैसा बदला समा, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां। क्या बात है, मनीषा जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को आपके सामने पेश किया है। कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत था और श्यामलाल राय यानी इंदिवर साहब के वो बेहतरीन से अल्फाज थे। चलिए दोस्तों, महफिल को आगे बढ़ाते हुए इस खूबसूरत सी महफिल का पहला ड्यूएट सॉन्ग, पहला 2 गाना इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत है और साथ में आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है। आज के हमारे दोनों गायक कलाकारों को मैं दावत खास यहाँ पर देना चाहता हूँ और फिल्म हमजोली का ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए तैयार है मकरन जी और मनीषा जी। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आई, चैन नहीं आई, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। कोई देख ले अगर, कम न कर, कोई देख ले अगर, कम न कर, मुझे तो लग रहा है डर, क्यों मगर, रुत सुना रही है प्रीत की कहानी। हाय रे हाय, हाय मस्त घटा छाए, हाय प्यास ना बुझाए, हाय, आग सी लगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। हो हो आ हा हा, हो हो आ हा हा, दिल ने दिल से क्या कहा, क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा, क्या पता, जरा सा मेरे पास आ, क्यों भला, आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियां। हाय रे हाय, जान घबराए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना।
दोस्तों, ये हसीन तरीन महफ़िल जारी है और आज की इस महफ़िल के हमारे गायक कलाकार जनाब मकरन पाटनकर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मकरन जी से मैं इस वक्त कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। मकरन जी, मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 3 साल पहले आज ही के रोज़ पुणे शहर के यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में लीना जी खुद पधारी हुई थी और एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार शो का आयोजन आप लोगों ने किया था। मनीषा जी भी उस शो में शामिल थी। मुझे पूरा यकीन है कि लीना जी को भी उस शो की याद अभी तक आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही शानदार ऐसा वो शो था। मुझे आपसे ये पूछना है कि लीना जी और आपका एक भाई बहन का रिश्ता है, कुछ आपकी यादें हैं लीना जी के बारे में? पहली मुलाकात किस तरीके से हुई थी, या उससे मुताल्लिका कुछ याद अगर होंगी तो हमारे सुनने वालों के लिए। एक तो अमित जी से पहले मेरे काफ़ी साल से रिलेशन है अमित कुमार से जी, तो मैं हमेशा उनके घर जाता था, फिर लीना जी से बात होती रहती थी। लेकिन जो बात हमारी पक्की हो गई वो आपको पता नहीं होगा कि लीना जी बहुत लिरिक्स राइटर, बहुत अच्छी राइटर है वो। क्या बात है। जब किशोरदा थे तब किशोरदा के टाइम किशोरदा ने भी उनको बोला था कि आप इतना अच्छे लीना आप लिखती हो तो आप गाना क्यों नहीं लिखती, लेकिन वो थोड़ी उनकी इच्छा अधूरी रह गई। फिर अमित जी, लीना जी और हमने एक एल्बम बनाया था ले चलो करके जी। तो ले चलो एल्बम के टाइम लीना जी की और मेरी ज़्यादा मुलाकात होने लगी, क्योंकि उन्होंने सब गाने लिखे हुए हैं, कॉम्पोजिशन पूरा अमित जी ने किया हुआ है। और फिर तो हमारा ऐसा भी नाता है कि वो मेरी बड़ी बहन है जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ जी। बस। और एक खास नाता है जो किसी भी किशोर भक्त का हो सकता है कि किशोर कुमार साहब, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 in 1, एक अच्छी बहन और मेरे गुरुदेव की पत्नी गुरु माँ, ये दोनों मुझे एक साथ भगवान ने दिए है, तो ये मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ खुद को। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही थोड़े से लोग हुए दुनिया में कि ऐसी खुश नसीबी जिन्हें हासिल हुई होगी। अगला जो गीत इस महफिल में आप पेश करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया हूँ कि लीना जी तो इस गीत में या उस फिल्म में हमें नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी आप क्यों उस गीत को पेश करना चाहते हैं? ये जो गाना है जो अभी अगर तुम ना होते हमें और जीने की चाहत ना होती, जी जी, ये लीना जी का बहुत फेवरेट गाना है। लीना जी ने मुझे बोला था, ये मेरे भला मैंने उनमें एक्टिंग नहीं की है जी, लेकिन फिर भी आप गाना लीजिए, क्योंकि किशोरदा के लिए हमेशा मैं ये गाना गाती हूँ और मेरे मन में किशोरदा मेरे सामने आ जाते हैं। जब अगर आप ना होते, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये महफिल नहीं सजती, ये गाने नहीं होते। हम भी वही चाहते हैं कि अगर किशोरदा का ये गाने नहीं होते तो हम भी आज ये गाने नहीं गा सकते। जी। शायद हमें संगीत से उतना लगाव नहीं होता अगर किशोर कुमार साहब की आवाज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना होती। और गुलशन बावरा साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है, और किशोर कुमार साहब को एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी इस गीत के लिए मिला था। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, इल्तजा करते हैं कि आप उस गीत को आपके हमारे दर्शकों के सामने पेश कर दीजिए। जरूर जरूर, थैंक यू। चलिए सुनते हैं इस गीत को। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, हिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम
हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो हम ये गाना नहीं जाते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहरा डुबोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। किशोरदा अगर आप ना होते। थैंक यू। क्या बात है, मकरंद पाटणकर साहब ने गुलशन बावरा साहब के अल्फाज को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंचाया है। पंचम दा यानी R.D. बर्मन साहब का संगीत था। लीना चंदावरकर जी और संजीव कुमार साहब की एक बेहतरीन फिल्म 1970 के दशक में मंजर आम पर आई थी। थोड़ा सा मज़ाहिया किस्म का वो अंदाज था, लेकिन संगीत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉपुलर रहा है। फिल्म मन चली का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने अपने बेहतरीन अंदाज में इस फिल्म को संगीत के जरिए सजाया था। आइए उसी फिल्म का एक खास ऐसा नगमा सुनते हैं मनीषा जी से।
कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। कली कली चुमी, गली गली घूमी, कली कली चुमी, गली गली घूमी। भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। कली कली चुमी, गली गली घूमी। भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। सखी तेरे साथ भी ये बात हो न जाए, किसी भंवरे से मुलाकात हो न जाए। सखी तेरे साथ भी ये बात हो न जाए, किसी भंवरे से मुलाकात हो न जाए। बहर जाएगा प्यार क्या है एतबार, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे। कली कली चुमी, गली गली घूमी। भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। तुझे समझाऊं कैसे प्रीत की पहेली, बड़ा दगाबाज है ये मीत ओ सहेली। तुझे समझाऊं कैसे प्रीत की पहेली, बड़ा दगाबाज है ये मीत ओ सहेली। वो करे वादे हजार, लूटे बहार, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। कली कली चुमी, गली गली घूमी। भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। चलिए दोस्तों, महफिल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं मुख्तसर सा जिक्र रफ़ी साहब का करने वाला हूँ। रफ़ी साहब को अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता कि संगीत को आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बेहद खूबसूरत सा हिस्सा है, लेकिन संगीत के सिवा या संगीत के अलावा आपको और कौन सी हॉबीज़ है, कौन सा खेल आपको पसंद है? तो रफ़ी साहब अक्सर बैडमिंटन इस खेल का जिक्र किया करते थे। जब भी हमारी हिंदी फिल्मों में बैडमिंटन इस खेल का जिक्र होता है, एक गीत हमें खुसूसी तौर पर याद आता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म हमजोली की जानिब हम आपको लेकर जाने वाले हैं। तो तैयार है आप सभी लोग इस गीत को सुनने के लिए और इसका मज़ा उठाने के लिए? पर्दे पर हमें लीना जी और जितेंद्र साहब नज़र आते हैं। बख्शी साहब के यानी आनंद बख्शी साहब के अल्फाज होंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत होगा। मनीषा जी और मकरन भाई आपके सामने इस गीत को पेश करेंगे।
अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो मुझे ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। गुजारी साथ हमने कई रात, न जाने कब खत्म होगी तेरी बातें। गुजारी साथ हमने कई रात, न जाने कब खत्म होगी तेरी बातें। अभी न जाना कोई तराना, कोई फसाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। थैंक यू। नमस्कार। 29 अगस्त को मेरे जन्मदिन पर मकरन और मनीषा, आप दोनों मेरे लोकप्रिय गाने फिल्मों के गाने वाले हो, शो करने वाले बहुत बड़ा, तो मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबसे पहले किशोर दा के भी है। ऑल द बेस्ट बेटा। अभी अभी आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत को सुना। चलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत का फिर एक बार हम दामन थामते हैं और फिर एक बार हम आपको मन चली इस खूबसूरत सी फिल्म की जानिब लेकर जाना चाहते हैं। इस फिल्म का शीर्षक गीत जिसे किशोर कुमार साहब ने बहुत ही जोशीले अंदाज में गाया था, मकरन जी इसे पेश करेंगे। चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा। ओ और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा। ओ और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली।
लेके तेरा नाम, आई है रंग भरी शाम, फूलों के छलके है जाम, भौरों ने दिल लिए थाम, ऐसे में है ओ, ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी, चकोरी ओ गोरी तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। दुनिया से नहीं डरेंगे, कब तक हम आहे भरेंगे, आजा दो बातें करेंगे, छुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है ओ, ओ, ये सच है मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। चलिए दोस्तों, इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज लीना चंदावरकर जी की 71वीं सालगिरह है और इसी के उपलक्ष्य में हारमनी प्रेजेंट्स लीना ओ लीना इस महफिल का हमने आयोजन किया हुआ है। 1975 की एक बेहतरीन फिल्म की जानिब हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। वो बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन हमें इस फिल्म में नज़र आता है कि महान संगीतकार रवि साहब का संगीत है और साहिर लुधियानवी साहब जैसे बड़े शायर के अल्फाज है। लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ ये लाजवाब सा नगमा जिसे लीना चंदावरकर जी पर फिल्माया गया है, मनीषा जी इस खास गीत को आपके सामने पेश करेंगी। दुनिया की
चलिए दोस्तों, इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए एक तारीखी गीत की जानिब हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि मकरंद पाटणकर साहब की भी एक ख़ास याद इस गीत से वाबस्ता है। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि 3 साल पहले लीना चंदावरकर जी पुणे शहर में आई थी। मकरंद पाटणकर साहब ने एक बहुत बड़े शो का उस वक्त आयोजन किया था और यही गीत मकरंद जी ने लीना जी के साथ गाया था, जो ओरिजिनली लीना जी ने किशोर दा के साथ गाया हुआ है। सही पहचाना आप सभी लोगों ने कि फिल्म मंचली का ये बड़ा ही प्यारा सा नगमा है, इस वक्त मकरंद जी और मनीषा जी आपके सामने पेश करने वाले हैं। क्या हुआ? गम का फसाना बन गया अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में हो जाए, तुम्हारे ख्यालों में हो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में, चांदनी रातों में, ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। मोहब्बत की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में, प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा, एक बहाना बन गया अच्छा। दोस्तों, लीना चंदावरकर जी की आज 71वीं सालगिरह है। गौरतलब बात यह है कि वर्ष 1971 भी लीना जी के लिए बहुत ही खास रहा है, क्योंकि 1971 में लीना जी की 6 फिल्में प्रदर्शित हुई थी और सभी की सभी फिल्में बहुत ही कामयाब, बहुत ही सुपर हिट हुई थी। चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। 1980 के दशक में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। तकरीबन ये 1986-87 की बात है, जहां पर किशोर कुमार साहब एक फिल्म का प्रयोजन
आयोजन कर रहे थे, एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। इसका संगीत भी किशोर कुमार साहब का ही था। एक से बढ़कर एक गीतों का निर्माण इस फिल्म के लिए किशोर कुमार साहब करने वाले थे। लता मंगेशकर जी से किशोर कुमार साहब ने एक गीत गवाया था, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो रिकॉर्डिंग जब मुकम्मल हुई, किशोर कुमार साहब ने सारे म्यूजिशियंस को कुछ देर रुकने के लिए कहा। पास ही में आर.डी. बर्मन साहब भी मौजूद थे उस रिकॉर्डिंग में। किशोर कुमार साहब ने बहुत ही कम वक्त में, यानी कुछ पलों में, एक नए गीत का तस्वुर किया था। एक नया गीत उन्होंने प्लान किया था जो पुरिया धनश्री राग पर आधारित था। देखिए, किशोर कुमार साहब ने क्लासिकल अंदाज में इस गीत को बनाया था और जब वो गीत या उसकी धुन आर.डी. बर्मन साहब ने सुनी तो वो भी काफ़ी अचंभित हो गए कि किशोर कुमार साहब ने कैसे इतने कम वक्त में इस गीत का निर्माण किया है। और बहुत ही जल्दी से योगेश साहब ने उस धुन पर अल्फाज लिख डाले और वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल बन गई। लेकिन बदकिस्मती की बात कही है कि वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन वो कौन सा गीत था, वो कौन सी गज़ल थी, इसका खुलासा इस वक्त मकरंद पाटणकर साहब अपनी आवाज़ के ज़रिए करने वाले हैं। आइए उस गज़ल का मज़ा उठाते हैं। जुनूने इश्क भी क्या शय है इस ज़माने में। जुनूने इश्क भी क्या किए है इस ज़माने में। अजीब लुफ्त है रूठा खुदा मनाने में। हमारी जिद है कि दीवानगी न छोड़ेंगे। हमारी जिद है कि दीवानगी न छोड़ेंगे। न तुम भी कोई कसर रखना आज़माने में। जुनूने इश्क भी क्या शय है इस ज़माने में। हमारी बिगड़ी ये शायद यूं ही संभल जाए। हमारी बिगड़ी ये शायद यूं ही संभल जाए। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मुस्कुराने में। जुनूने इश्क भी क्या शय है इस ज़माने में। यूं ही मिलेंगे हर जन्म के हम न बिछड़ेंगे। यूं ही मिलेंगे हर जन्म के हम न बिछड़ेंगे।
मिलाएगा इस दीवाने से, जुनूने इश्क भी क्या शय इस ज़माने में। अजीब लुफ्त है रूठा खुदा मनाने में, जुनूने इश्क भी क्या शय है इस ज़माने में। थैंक यू। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सी महफिल सजी है। हारमनी प्रेजेंट्स लीना ओ लीना। जी हाँ दोस्तों, लीना चंदावरकर जी के 71वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हमने ये महफिल सजाई है। आज की हमारी गायिका और पुणे शहर की जानी मानी फीमेल सिंगर मनीषा निश्चल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सभी के लिए ये एक जानी पहचानी आवाज़ है और सभी के लिए एक जाना पहचाना सा चेहरा है। फिर एक बार उसी शो का मैं जिक्र करने वाला हूं जो 3 साल पहले यशवंतराव चौहान नाट्य गृह में हुआ था, और उस महफिल में भी मनीषा जी ने एक से बढ़कर एक गीत लीना जी के समक्ष यानी लीना जी के सामने पेश किए थे, और लीना जी का भरपूर प्यार भरपूर आशीर्वाद भी आपको नसीब हुआ था। मनीषा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस शो के बाद यानी तारीख 29 अगस्त 2018 के बाद आइंदा ज़िंदगी में फिर एक बार लीना जी के साथ ऐसा शो करने का मौका कभी आपको हासिल हुआ? कुछ याद है आपको? जी, पहले तो लीना दीदी को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और मैं और निश्चल जी शुरू से ही लीना दीदी के बहुत बड़े फ़ैन थे। क्या बात है। तो जब मैंने प्रोग्राम के लिए शुरुआत की जी, तो लता दीदी का जो गीत है लीना दीदी के ऊपर जो पिक्चराइजेशन किया है महबूब की मेहंदी का, वाह क्या बात है। तो जाने क्यों लोग, तो बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये मेरा तो। और ये गाना लिए बगैर मुझे स्टेज पर से उतर नहीं देते थे लोग। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब लीना दीदी को मिलने का मौका मिला मकरन जी की वजह से वो पॉसिबल हुआ, तो बहुत खुशी हुई हमें तो। क्या बात। और पूना में शो हुआ 3 साल पहले, उसके बाद तुरंत नागपुर में भी हमने शो किया। क्या बात है। तो बहुत लोग भी बहुत खुश हो गए थे जो लीना दीदी स्टेज पर सबसे बातें कर रही थी, उनके अनुभव, किशोर दा के बारे में उनके अनुभव। क्या बात। तो लोगों को बहुत मज़ा आया सुनने में, वो बहुत महफिल रंग लाई थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराष्ट्र के देखिए 2 बड़े शहरों में यानी पुणे शहर में और महाराष्ट्र की जो उपराजधानी है नागपुर शहर में भी फिर एक मर्तबा आपको ये मौका मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि किशोर कुमार साहब के सुपुत्र अमित कुमार जी के साथ भी आपको गाने का मौका मिला था, और मकरन जी ने उस शो का आयोजन किया था। उस शो के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी या उसकी कुछ याद कि कैसा आपको महसूस हुआ कि अमित कुमार जी को के साथ आपको गाने का मौका मिल रहा है? बहुत खुशी हुई, वो तो एक सपना ही था, ऐसे लगा ही नहीं था कभी लाइफ में कि ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन मकरन जी की वजह से वो यादगार। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि पुणे शहर में सेलिब्रिटी शोज़ जो करते हैं वो मकरन पाटनकर साहब है, और ये जब शो को आयोजित करते हैं तो चाहे फिर वो आशा पारेख जी हो, चाहे फिर अमित कुमार जी हो, लीना जी हो, इनको देखने का सुनने का पुणे कर रसिक श्रोताओं को मौका मिलता है। बहुत बहुत हम मुबारकबाद मकरन जी को देना चाहते हैं, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि मनीषा जी का अगर थोड़े में परिचय देना चाहूँ, वैसे तो उनका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त स्वरूप में अगर मैं देना चाहूँ तो 4000 से ज़्यादा शोज़ का अनुभव मनीषा जी को हासिल है। वो MA म्यूज़िक है, संगीत की सेवा उनकी कई सालों से, पिछले 25-30 सालों से निरंतर जारी है, और आपकी सारी भविष्यकालीन योजनाओं के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। लता मंगेशकर जी की परम भक्त है। अभी मनीषा जी
मनीषा जी ने जो कहा है कि एक ऐसा गीत है उसको सुनाए बगैर लोग स्टेज से उतरने ही नहीं देते, तो हम भी आपको वो गीत सुनाए बगैर या पेश किए बगैर कहीं जाने नहीं देंगे। महबूब की मेहंदी का वो बेमिसाल सा नगमा है जिसे लीना जी पर पिक्चराइज किया गया है। इल्तजा है मनीषा जी से कि वो गीत इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए पेश कर दीजिए। आइए सुनते हैं। जरूर। चलिए इस गीत को सुनते हैं। दोस्तों, सुनहरे दौर की बेहतरीन अभिनेत्री लीना चंदावरकर जी का आज जन्मदिन है। 29 अगस्त 1950 को धारवाड़ में उनका जन्म हुआ था। फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम करना उनका बचपन से ही सपना रहा। 1960 के दशक में लीना चंदावरकर जी ने एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें वो विनर भी रही है। 1968 में आई फिल्म मन का मीत के जरिए वो फिल्मी पर्दे पर दाखिल हुई। उसके बाद कई सुपरहिट फिल्में उनके नाम रही
है। आज उनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में हार्मनी प्रेजेंट्स लीना ओ लीना इस खास शो का आयोजन किया गया है। तो चलिए इस महफिल का शीर्षक गीत इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मकरंद पाटणकर साहब इस गीत को पेश करेंगे। लीना 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 ओ लीना दिल तूने छीना, ओ लीना दिल तूने छीना। सारे शहर में नहीं तुझसे कोई हसीना, लीना ओ लीना दिल तूने छीना, ओ लीना दिल तूने छीना। जो तेरे रूप के जादू में खो गया, जो तेरी जुल्फ के साए में सो गया, उसका है मरना मरना, उसका है जीना जीना, लीना ओ लीना दिल तूने छीना, ओ लीना दिल तूने छीना। ऐसी ही आंखें तेरी जैसे कि कोई गजल, क्या किसी झील में तैरते दो कमल, इनमें न डूब जाए इस दिल का ये सबीना, लीना ओ लीना दिल तूने छीना, ओ लीना ओ लीना। चलिए दोस्तों, इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और एक खास ऐसी मेडले मनीषा जी ने इस महफिल के लिए डिज़ाइन की है। आइए उसका हम मज़ा उठाते हैं। मेरी बारी रे काहे को
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनीषा जी ने इस मेडले को आपके सामने पेश किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इसी से मुतल्लिक एक जो गीत था वो भी इस मेडले में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ शामिल किया था। चलिए दोस्तों, महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और शंकर जयकिशन साहब के संगीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहेंगे। किशोर कुमार साहब और आशा जी ने गाया हुआ ये बेहद खूबसूरत सा गाना है। पर्दे पर हमें विश्वजीत साहब और लीना जी नजर आती है। मकरन जी और मनीषा जी इस गीत को आपके सामने पेश करेंगे। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू ना आ। आग दिल में लगी है मेरे पास तू ना आ। ना आ, ना आ, ना आ, ना आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। आग और पानी का संगम हो तो क्या अंजाम हो। ओहो, ओहो, ओहो। आग और पानी का संगम हो तो क्या अंजाम हो। आहा, आहा, आहा। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। आहा, आहा, आहा। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। आहा, आहा, आहा। जो बदनामी का डर था तो फिर प्यार क्यों किया। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू ना आ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में। आहा, आहा, आहा। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में। आहा, आहा, आहा। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में। ओहो, ओहो, ओहो। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में। आहा, आहा, आहा। होश में रहने दे मत होश ना बना। आग दिल में लगी है मेरे पास तू ना आ। ना आ, ना आ, ना आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। थैंक यू। थैंक यू। लीना चंदावरकर जी की आज 71वीं सालगिरह है और इसी के उपलक्ष्य में हमने ये खूबसूरत सी महफिल सजाई है। चलिए जल्दी से इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत को इस महफिल में शामिल करना चाहेंगे। आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही जज्बातियत भरे अंदाज में इस गीत को लिखा है। मकरन जी इसे पेश करने वाले हैं।
कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां है, मेरे कुछ सपने हैं। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। खफा होने का है कोई दौर नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं। खफा होने का ये कोई दौर नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं। दुनिया की आंखों से बचेंगे हम कहाँ, और करीब आ जाने जहां। मैं तेरे पीछे हूँ, कोई मेरे पीछे है, दुश्मन इतने हैं। हाँ, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। तेरी भोली अदा पे बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। तेरी भोली अदा पे बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। मन मेरा पापी है, बचा मुझे सनम। हंसू नहीं जो मैं कहूँ, सच है तेरी कसम। अरे क्या जाने तू, नहीं पहचाने तू, मुझे गम कितने हैं। हाँ, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां है, मेरे कुछ सपने हैं। हाँ, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। थैंक यू। क्या बात है, मकरन जी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस जज्बाती गीत को आपके सामने पेश किया है। फिर एक मर्तबा मकरन जी आपसे रूबरू है। मैं एक सवाल मकरन जी से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि इस गीत को इस महफिल में शामिल करने के पीछे की अगर कुछ वजह होगी ख़ास, तो वो आप बयां कर दीजिए। हाँ, ये जो गाना है
मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है जी। ये गाने में लीना जी तो नहीं है, लेकिन किशोर दा की आवाज़ है। और ये लीना जी और हम सब यही महसूस करते हैं कि लीना जी भी कहती है मैंने कुछ पाया। जब किशोर दा उनके साथ थे 7-7.5 साल तक, तब तो उन्होंने काफ़ी कुछ पाया था। और किशोर दा के बाद जब वो खोए, किशोर दा को उन्होंने खोया जी, तब वो विचार है। इसलिए लीना जी को पूछ के ये बताया था, लीना जी ने बोला ये गाना ले लो क्योंकि ये मुझे रिलेट करता है। तो बाद में जब हम गाना गाते तो हमारे साथ भी काफ़ी रिलेट होता है। जी जी, बिल्कुल। हम किशोर दा के भक्त है तो हम भी सोचते हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें पाई है उनके गाने सुन के, बिल्कुल। और अभी वो हमने खोया भी है उनको। जी जी, बिल्कुल। इसलिए ये गाना क्योंकि जो लोग यानी हम सभी लोग किशोर कुमार साहब से जो प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि 13 अक्टूबर 1987 के बाद बहुत सी बदल गई है, क्योंकि हमने हमारे गुरुदेव को खोया है, उनको हम मिस करते हैं। सिर्फ 58 साल की किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी रही। और बहुत सही फरमाया है इस गीत से रिलेटेड जो लीना जी कहती है कि किशोर कुमार साहब का और उनका साथ जो था वो तकरीबन 7-8 साल का रहा था, और उसके बाद किशोर कुमार साहब चले गए। बहुत सारे गीत हमारे लिए वो दे गए हैं, बहुत सारी यादें दे गए हैं, और आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। कुछ देर पहले मैंने जैसा फरमाया था कि लीना चंदावरकर जी का एक सपना था, एक ख्वाब था कि दिलीप कुमार साहब के साथ उन्हें काम करना था, दिलीप कुमार साहब के साथ उन्हें एक फ़िल्म करनी थी। वो ख्वाब उनका 1976 में पूरा होता नज़र आया था। दिलीप कुमार साहब की एक बेहतरीन फिल्म आई थी बैराग, जहां पर कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत था। आइए इस महफिल के आखिर में हम उसी गीत को आपके सामने पेश करते हैं। हम ये अल्फाज लीना जी के बारे में भी कह सकते हैं उनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में कि सारे शहर में आप सा कोई नहीं। हमारी सारी टीम की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद हम यहाँ पर देना चाहते हैं। तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आम्ही यावेळेला देऊ इच्छितो। आने वाली महफिल में आपसे यकीनन आपकी और हमारी मुलाकात होने वाली है। सभी दर्शकों का भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, हाँ सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिलबर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिलबर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम हो झूठे, आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। मुस्कुरा
सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। जितना भी तुम छुपाओ अफसाने बयां हो रहे हैं। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो तुम, जैसे भी हो, हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू। और आपको बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज हर्षद जी का भी बर्थडे है, तो हम यहाँ पे स्टूडियो में मना रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षद जी। यस ब्रो। आज ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आपको तो पता है हमारी पूना की टीम इतनी पक्की है कि ये 4 ही लोग हैं लेकिन 40 के बराबर है। तो ये हमारे ग्रेट कीबोर्डिस्ट चिंतन मोड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। दूसरे हमारे सईद खान, ये तो क्या इनकी फैमिली पूरी म्यूजिक में ही है, पूरा पूना में 4 चांद लगा रही है पूरी फैमिली, सईद। और ये हमारे ऑक्टोपैड पे ऋतुराज जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और हर्षद गनबोटे, वो तो आपको पूना का हसीन चेहरा, वाह वाह वाह, क्या बात है। और हमारा ये जो वीडियो पूरा शूट आप देख रहे हो, ये पूना के जाने माने विक्रम क्रिएशंस के विक्रम अंबिके। हाँ, और साउंड, ये जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है कि जो वो हमारा लिटिल वंडर बोलते हैं हम उसे, आयान मोमिन, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। और मेरे साथ मनीषा जी, वो तो आपने देखा ही है, वो तो हमारी जोड़ी अच्छी आपको लगी होगी। थैंक यू।